हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्वामी अमृतानंद जी आजकल एकम सनातनवाद दल पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एकम सनातनवाद दल के राष्ट्रीय महासचिव माननीय संदीप देव जी ने जिन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर पार्टी से बाहर निकाला, उन लोगों को अमृतानंद जी अपना मंच देकर सिर्फ एकम सनातनवाद दल और संदीप देव जी को टारगेट कर रहे हैं और तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। इस पर माननीय संदीप देव जी ने विस्तार से बताया है इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के लास्ट में, तब तक आप ये वीडियो देखें। देखिए पी कुमार जी, इन सब की पूरी साजिश जो है वो यही है कि मैं प्रतिदिन इनके खंडन में लग जाऊं और मेरे मार्ग को ये रोक ले। ये पूरा, अब आप देखिए स्वामी जी को देखिए, कितना जो लोग भी एकम का प्रभाव देखिए, आप ये प्रभाव देखिए। एकम पर जिन लोगों ने भी हमला किया उसको सरकार का स्पॉन्सरशिप मिल गया, सरकार किसी को प्राइम मिनिस्टर उसके ट्वीट को ट्वीट कर रहे हैं। इतने दिनों से स्वामी जी के आश्रम का छत नहीं डल रहा था, छत पूरा हो गया। एकम सनातन पे जो जो हमला करता है वो लाभान्वित होता है, लाभ मिल जाता है उसको, कहीं ना कहीं से लाभ मिल जाता है। इतने दिनों से वो रो रहे थे छत पूरे नहीं हो रहे थे, अब छत पूरे हो गए, उन्होंने कहे हैं। तो एकम सनातन धर्म का जो भी उस पे हमला करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जिसके किसी के भी द्वारा हो वो कल्याण वो हो रहा है, आप इसको देखेंगे। दूसरा बात कि दुख भी होता है, क्योंकि ये स्वामी जी जो हैं इनके, अगर क्योंकि आप लोग सवाल पूछ देते हो और मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता तो टाइम बहुत टेकिंग खाता। अब इतने सनातन धर्म पे मैं पढ़ के आ रहा हूं, अब बीच में ये सब चीजें आ जाएगी और ये चाहते हैं कि मैं उसी में उलझा रहा हूं, पूरे पार्टी को उलझा दो ताकि और ये कोई काम करना पाए। तो अब आप देखिए, आप एक निष्ठा देखिए, धर्म के प्रति निष्ठा। आप इनका इतिहास ही देखिए, स्वामी जी का इतिहास देखिए। स्वामी जी कभी किसी के साथ नहीं रह पाए, किसी न किसी कारण से धोखा छल जो भी होता हो वो वहां से दूर होते रहे। उन्होंने राजस्थान में गौशाला वो छोड़ के उनको भागना पड़ा। अपने गुरु को, कोई गुरु को छोड़ के नहीं जाता थे, अपने गुरु को भी छोड़कर उनको भागना पड़ा। फिर एक साथी पकड़ा यति नरसिम्हानंद जी, उनको भी ये छोड़कर भागे। अपना एक ड्राइवर था उसको भी छोड़कर वो भागे। अब एकम में सम्मान दिया, वहां से भी वो हमला कर रहे हैं। तो सब जगह उनका यही व्यवहार। इसलिए आप एकरूपता देखिए कि ना वो गौशाला में टिक पाए, ना वो अपने गुरु के पास टिक पाए, ना वो यति नरसिम्हानंद जी के पास टिक पाए, ना वो एकम के साथ रह पाए। वो कहीं भी अस्थायी भाव से नहीं रह सकते। और एक और बड़ी बात है, वो जहां जहां से गए उसको डिस्ट्रॉय किया। आप ध्यान से देखो, और इसके पीछे जब कारण देखोगे तो स्वामी जी का आपको संघ का बैकग्राउंड दिखेगा। संघ के लिए खुद ही कहते हैं मैंने बहुत काम किया, 50 लाख संघ को दिलवाए, उसकी गौशाला चलाई, ये क्या। ये जो संघ का बैकग्राउंड है, जो धर्म को, धर्म पुरुषों को हर जगह अटैक करता है। पूरे 60-70 का दशक था, विश्व हिंदू परिषद जो है शंकराचार्यों पर अटैक शुरू किया और अखाड़ों से शंकराचार्य को प्रमाण पत्र दिलवाने लगा, यानी राजा को प्रमाण पत्र सैनिक देने लगे। ये पूरी शंकराचार्य जी ये बात अपने भाषण में कहते। और इस तरह पूरे शंकराचार्य की परंपरा को डिस्ट्रॉय किया। अधोक्षजानंद को खड़ा कर दिया आपको पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध, वासुदेवानंद जी को खड़ा कर दिया ज्योतिष मठ के शंकराचार्य के विरुद्ध, नकली शंकराचार्यों की बाढ़। जो जो भी धर्म के काम में लगे हुए, अब यति नरसिम्हा जी लगे हुए थे। अब यति जी का हम लोग तो उसमें पैसे आदि में हम पढ़े नहीं, हमारे तो अपना पर्सनल रिश्ता है यति जी और स्वामी जी से भी था। उनके पूरे आर्थिक तंत्र को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर यहां से वो निकले। आर्थिक तंत्र ही उनका छिन्न भिन्न कर दिया। यति जी को पाई पाई के लिए आज मोहताज हो गए। इनके गुरु के पास से जब छोड़ के यति के पास आए थे, आश्रम में मैं गया हूं, 2 दिन रहा हूं, आश्रम में कोई इनको पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता इनको। आश्रम में, आश्रम को भी डिस्ट्रॉय करना चाह, कोई पसंद नहीं करता। ये खुद अपने मुंह से मुझे कह चुके हैं कि हाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, तब भी वहां एक रूम ले अपना जो है। और गुरु जब ये आश्रम, अभी ये गुरुकुल बना रहे हैं, तो कहा कि गुरु जी आपके नाम से गुरुकुल बनाते हैं। गुरु जी ने हाथ जोड़ लिए, ना 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 अपने नाम से करो, क्योंकि गुरु इनके आचरण से परिचित थे। तो गुरु ने कहा भैया अपने नाम से करो, तुम यहां मत करो। तो गुरु ने भी यही काम कहा। उससे पहले गौशाला। तो जो आदमी कहीं टिकता ही नहीं है, किसी के साथ उसकी वफादारी नहीं है, किसी के साथ उसका विश्वास का रिश्ता नहीं है,
उनके बातों पर मैं क्या बोलता रहूं, बार बार क्या बोलता रहूं, क्यों बोलता रहूं, समय खराब होता है मेरा। किसी के साथ उनके रिश्ते नहीं है। अभी इतिहास आप उल्टा कर देख लो, तो जो आदमी अपने गुरु का नहीं हुआ, जो आदमी एक बिस्तर पर सोने वाले यति नरसिम्हानंद जी का नहीं हुआ, वो हमारे एकम का होगा। हम तो पागल थे जो ऐसा समझ रहे थे तो आदमी हमारे एकम का हो जाएंगे। अब वो जिस चीज को मंच पर ला रहे हैं, मैं उन सब के बारे में थोड़ा बता दूं। पहले तो ये पार्टी के अंदर ही था ये सब सारे मामले, लेकिन अब चूंकि महानुभाव सब पार्टी में इनके मंच पर जा रहे हैं, तो इनके कुकर्म भी तो बताने पड़ेंगे, क्यों निकाले गए। पार्टी से अभी तक 8-9 लोग निकाले जा चुके और सब कहीं ना कहीं संघी विचारधारा वाले निकाले गए। तो कल जो जिसको लेकर आए आचार्य धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिसको ये लेके आए, उसका पोस्टर दिखाओ, मैं आपको फिर उसका चिट्ठी पत्री आपको दिखाता हूं। इसको लेकर आए, ये किसी काम का नहीं, ये भी संघी है और इसको कन्वेनर मैंने बनाया महासचिव के नाते, कन्वेनर मैंने बनाया और ये संघी है। भाजपा का जो एक बड़ा प्रवक्ता है उसका ये साथी है। ये पार्टी को डिस्ट्रॉय करने में पहले दिन से लग गया और इसने पार्टी का जो काम, दिल्ली के पूरे काम को इसने ठप कर दिया कुछ लोगों के साथ। अब वो लोग भी इसका साथ छोड़ चुके हैं। तो आपको पहले मैं वो दिखाता हूं कि दिल्ली की पूरी टीम बैठी और पूरी टीम ने एक सुर से निर्णय लिया। ये पूरा सर्वे है दिल्ली के, हम कितना लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। पूरे दिल्ली की टीम के बीच सर्वे कराई गई और 66 लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया। 66 दिल्ली की स्टीयरिंग कमेटी पूरी, उस पूरी स्टीयरिंग कमेटी ने, ये देखिए नीचे तक आते जाइए, इसने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाए क्योंकि ये पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है, सर्वसम्मति से। और इसने किया क्या था, ये दिल्ली की सत्ता के गलियारों में जो दलाल आप देखेंगे उसमें 2-3 तरह के दलाल हैं। पहला सबसे बड़ा दलाल है प्रॉपर्टी डीलर, उसके यहाँ पाकिस्तान दूतावास के लोग भी बैठते हैं और सरकार भी बैठते हैं और मैं जर्नलिस्ट रहा हूं। दूसरा आपको ज्योतिष आदि का काम करने वाले हैं जो, और वो पूरा सत्ता के गलियारे में चक्कर लगाते हैं। ये भाजपा के इसका एक प्रवक्ता, जो केंद्रीय प्रवक्ता है, बड़ा विद्वान टाइप का, उसी का आदमी है ये। तो उसमें घुसा और इसने क्या किया, पार्टी को खत्म करने के लिए संघ, इसीलिए मैं संघ का सम्मान करता हूं, तभी पोस्ट दिया मैंने। और संघ के लोग कैसे इस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं आप इस ध्यान से देखिए। तो इसने क्या किया कि पार्टी में अपना ज्योतिष तिक्रम लगाना शुरू किया और इसके एक साथी थे, हमारा जो मुख्यालय, उसको जाते ही कहा नहीं ये वास्तु के हिसाब से नहीं, इसको डिस्ट्रॉय करो, हम जमीन लेंगे और फिर एक ऑफिस बनाएंगे। अब देखिए पार्टी का अध्यक्ष अंकुर शर्मा महासचिव में नहीं, लेकिन ये निर्णय ले रहे हैं। तो जमीन लेंगे तो उसमें जमीन कहां चलाओगे भाई, तो हमारे एक साथी के पास है, यानी अपने साथी का जमीन बेचना, उस जमीन का कमीशन खाना और फिर हम ऑफिस बनाएंगे क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से नहीं है, ऑफिस नहीं। तो मैंने क्या किया, आरबीएस मनी का आपने ऑफिस फोटो देखा होगा, मैंने आरबीएस मनी जैसे को ले आया। आरबीएस मनी को जब लाया कि तो उन्होंने कहा वास्तु ठीक है, उन्होंने जो कहा सब ठीक है, जो अंदर वो करा है। तो ये बौखला गया, ये इसका साथी गाली गलौज करने लगा क्योंकि जमीन की दलाली मारी गई। तो इन लोगों ने एक साजिश किया कि अंकुर शर्मा जी के पास पहुंचा और अंकुर शर्मा जी के कान में कहा, और हम, मेरे और अंकुर शर्मा जी में एकदम पारदर्शिता का रिश्ता है। उनको कुछ भी कहोगे मेरे पास जानकारी आएगी, वो मुझे बताएंगे, मुझे कुछ भी कहोगे उनके पास। इसलिए ये पार्टी तोड़ नहीं पा रहे ये सारे लोग, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग सनातन धर्म को लेकर, तो हम किसी के कच्चे कान के हैं नहीं, जैसे ये स्वामी जी घूम रहे हैं सब। तो कहा कि संदीप देव गलत वास्तु का उपयोग करके आपको हटाना चाहता है पार्टी से। सुनिए आप कहानी। अब अंकुर शर्मा मुझे पार्टी में लेके आए, मैं तो पार्टी में पद ले भी नहीं रहा था। तो अंकुर शर्मा जी ने कहा मुझे फोन करके कि ये तो इसको आपने कन्वेनर बनाया था, ये तो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अभी रात में बैठक करने आया और कह रहा है अंकुर शर्मा आपको ये हटाना चाहता है, गलत वास्तु किया है। अंकुर जी ने कहा इसको तुरंत बाहर करो। ये तो साजिश करके महासचिव और अध्यक्ष के बीच में लड़ाई लड़ाना चाहता है। तो मैंने एक बैठक बुलाई, बैठक में इसको पूरा बोलने का समय दिया। इसने उसका क्या किया, उससे पहले 35 पेज का एक लेटर लिखा और सब जगह सोशल मीडिया पर वायरल किया कि मैं वास्तुविद हूं, मैं ढेकना हूं। ये देखिए पूरा 35-36 पेज का, 30 पेज का जितना भी है लंबा लेटर लिखा और पार्टी के खिलाफ पूरा अभियान चलाया कि अंकुर शर्मा जी को खत्म करना चाहता है संदीप।
मैं ये बात दिल्ली के स्टीयरिंग कमेटी में ले गया। आप सोचो, ये स्वामी जी जिन जिन को जगह दे रहे हैं वो सब संगी और सब कैसे डिस्ट्रॉय, पार्टी को डिस्ट्रॉय करने वाले आए थे। अब स्वामी जी को भी मौका मिला तो उन्हीं के साथ डिस्ट्रॉय करने में टीम में लग गए। अब ये चिट पत्र आपको नीचे दिखाता हूं पत्र, तो पूरे 66 मेंबर्स ने इसमें भाग लिया और सर्वसम्मति से, सर्वे दिखाओ, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को पार्टी से तत्काल बहिष्कृत किया जाए। यह सर्वसम्मति का निर्णय, क्योंकि यह व्यक्ति पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और संगी पार्टी कैसे खत्म करना, बनने से पहले खत्म करना, ठेका लेकर आया था। उसके बाद यही नहीं, देखिए नीचे पत्र देखिए, सेवा में संदीप जी महासचिव एकम सनातन दल, पूरी बैठक में ये पूरा पत्र लिखा गया और मैं सिर्फ इसको स्टीयरिंग कमेटी से निकाल रहा था। मुझे लोग तानाशाह की उपाधि देते हैं, लेकिन मैं बड़ा सहृदय आदमी हूं, मैं पहले चांद से देता हूं। कल भी एक को निकाला है, वही इन्हीं स्वामी जी का वीडियो देख के अनाप शनाप कर रहा था और पिछले काफी दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधि चला रहा, उसको मैं बचाता जा रहा था, अरे रहने दो। कल वो मुझ पे ही गाली गलौज कर रहा था तो उसको फिर हटाना पड़ा। वो भी कल आपको गाना गाने आएगा, और हरियाणा का है, वो भी गाना गाने आएगा। तो ये आचार्य को दोषी पाया गया। और पूरा नीचे सिग्नेचर देखिए, पूरी टीम ने सिग्नेचर किया, जो वहां उपस्थित थे सबने सिग्नेचर करके इसको हटवाया कि, और ये तक उसमें लिखा कि यदि आप इसको नहीं निकालेंगे तो हम जो है आपको यहाँ पे दफ्तर के बाहर धरना देंगे, ये आदमी हमारी पार्टी को खत्म करने आया है। अब वो प्रिय है आज अमृतानंद जी का, तो आपको पता चल गया साजिश साजिश, संगी संगी, अमृतानंद जी भी संगी, ये भी संगी, अब आपको क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद आज एक दूसरे को लाया, बहुत ही गंदे व्यक्ति को और उठा के लाया है, उसका भी फोटो दिखा दो। एक और को, रुपेश वर्मा को लेकर आए। अब वो नीचे रुपेश वर्मा, ऐसा क्या हुआ था एपिसोड 2। और आपको स्वामी जी के ड्राइवर से पता चलेगा, हम लोग देखें, पूजा पाठ से इनका कोई लेना देना नहीं, ये पूरे तिकड़म में ही रहते हैं। हम लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि सर से पानी ऊपर जा रहा है तो सर से जब ऊपर जाएगा तो बताना पड़ेगा। कोई पूजा पाठ से इनका मतलब नहीं है सिर्फ, और इनको तो नाम भी दिया हुआ है, इनके साथी सर्कल में इनका नाम है धनानंद, अमृतानंद की जगह धनानंद, जो केवल धन के लिए जीते। धनानंद नाम है इनका, इनके साथी सर्कल में। मैं पहले नहीं समझ पाया तो लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे काम करते रहे। अब आप आगे ध्यान से देखिए, ये किसको लेके आए, इसको भी को कन्वेनर मैंने बनाया। ये पार्टी में तो ज्यादातर पोस्ट हमने दिए, ये सब, और ये सब वो थे जो जीवन से हारे हुए थे, कोई काम करने वाले नहीं। संघ का तो आधा ही हो जाता है, लेकिन ये काम करना चाहते थे सनातन के लिए, तो मैंने अवसर दिया। अच्छा, मैं अवसर दूंगा, ध्यान से देखिए, मैं अगर अवसर दूंगा और मुझ पर कहा ये पार्टी कब्जा करना चाहता है, ये भी कह रहा है कि अपनी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहता है। अरे मैं कब्जा करना चाहूंगा तो मैंने जिन लोगों को बैठाया उसे बनाए रखूंगा ना। तुम्हारे वोट से कब्जा करना चाहूंगा कि मैं तुम्हें लात मार कर भगाऊंगा? लात सब यूज कर रहा हूं, ये दिमाग से तो बैल होते हैं, ये भेड़ बुद्धि है ये सब। तो भेड़ बुद्धि को एक और भेड़ बुद्धि को संगी को पकड़ता है। अब ये संगी जो है इसको को कन्वेनर बनाया गया और हम छत्तीसगढ़ का को कन्वेनर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे और हम सब सीट पे जहां हमारी क्षमता है, जितना हमारा दम है, जिन सीटों पर उस सीटों को चिन्हित करके हम लड़ेंगे। हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इसने को कन्वेनर चुनाव कहा कैंसिल, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वहां की टीम को काम ही करने न दी और वहां की टीम को कैसे भरमाया, अखबार का कटिंग दिखाओ। इसने अखबार में अपने आप को एकम भारत का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये देखिए पार्टी का को तोड़ने का कैसा, कि पार्टी का लोग काम ही ना कर पाए, खुद को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया प्रदेश में। नीचे देखिए, नीचे दिखाओ, ये देखिए एकम सनातन भारत के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रुपेश वर्मा। अब ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। पूरा प्रदेश काम नहीं कर रहा है कि हमें चुनाव में भाग लेना, और सारे अखबारों में छपाया कैसे, मीडिया के जरिए। और तुम मीडिया के जरिए मुझ पे प्रेशर डाल दोगे, औकात में नहीं है तुम्हारे अभी मुझे समझने में, मुझे समझने की औकात नहीं है तुम लोगों की। मैं इतना खोल के बोलता हूं खुद को। अब इससे क्या हुआ, पूरा प्रदेश ठप हो गया कि अब चुनाव नहीं। इसने खुद को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करके चुनाव का बहिष्कार नहीं होगा। चुनाव संघ का सपोर्ट, ताकि संघ चुनाव लड़ेगा तो मोदी वोट काटेगा तो ढेकना करेगा। तो आया क्यों पार्टी में, आया क्यों पार्टी में? तो कार्यकारी अध्यक्ष खुद को घोषित करके प्रदेश का, पूरी कार्यकारिणी ठप हो गई कि अब हम काम कैसे करें। वहां का जो कन्वेनर है
वहां का जो कन्वीनर है वो निर्णय ले, तो पार्टी कहे कि आपका निर्णय ले, या इनका, केंद्र ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, केंद्र ने चुपके से इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया, केंद्र पे ब्लेम। मैंने जब इससे पूछा तो ये गाली गलौज करने लगा मुझे, गाली गलौज, और फिर वही आरोप, संदीप देव पार्टी पे कब्जा करना चाहता, अपनी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहता। मेरी पत्नी के पास कोई पद नहीं है, मेरे भाई के पास अभी कल परसों में इसको पद दिया, क्योंकि पूरा ऑफिस वो संभाल रहा है, ऑफिस में जितने लोग आ रहे हैं ऑफिस उसने खड़े होकर बनवाया, और सारा फंड ऑफिस का पार्टी के कोषाध्यक्ष जो जम्मू में बैठे हैं उन्होंने दिए हैं, उन्होंने जारी किए हैं। पार्टी ऑफिस बनाने के लिए जो ठेकेदार है, जो आया डिजाइनर, वो भी जम्मू से आया, अध्यक्ष के पास से आया। ये पूरा मेहनत करके मैं दौड़ नहीं सकता तो अपने भाई को कर, अब ऑफिस में जो भी आता है उनकी सारी व्यवस्था, उसको ऑफिस का मैंने सचिव बनाया, क्योंकि ऑफिस में कल को कोई पूछेगा किस हैसियत से काम कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा, रात दिन मेहनत भी कर रहा है, और फिर वो क्या जवाब देगा। तो उसको मैंने आज ही, उसकी घोषणा हुई, आज या 2-3 दिन पहले घोषणा हुई है, उसको हमने ऑफिस का सचिव बनाया, ऑफिस मेंटेन करने की। कहेगा संदीप देव कब्जा करना, पूरी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहते हैं। अब सवाल ये है, देखो इसकी बात, कि अभी भी कार्यकारिणी में, अब लोग यहां नहीं आ रहे हैं, अभी भी कार्यकारिणी में जम्मू के लोग हैं। संदीप देव को कब्जा करने की क्या जरूरत है? संदीप देव को तो एक बार अंकुर शर्मा कहेंगे हट जाएंगे, क्योंकि मैं तो ये निभा रहा हूं, मैं तो ये जवाबदेही निभा रहा हूं, जिम्मेदार। अंकुर शर्मा जी ने मुझे कहा था कि पार्टी खड़ा कर सकते हैं, तो मैंने कहा प्रयास करता हूं, पार्टी खड़ी हो गई। ज्यादातर पार्टी में जो लोग आए हैं ये इंडिया स्पीच के आईएसडीएनसी हैं, और मुझे, मैंने कहा कि अब हो गया आपका, खड़ा हो गया पार्टी, अब मैं तो नहीं पार्टी, आपको तो पद लेना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे। मैं जम्मू हूं, तो मैं सनातन के प्रति पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं, और निष्ठा मेरी ये है कि मैं किसी की चलने नहीं दे रहा हूं। ये जो पार्टी डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं सब, ये कोर कमेटी में वो जो आपको यहां 5 लोगों को मैं आपका नाम बता दे रहा हूं। एक तमिलनाडु का हरे किशन, इसको कन्वेनर किसने बनाया? मैंने। और ये भाजपा के एक बड़े नेता के साथ इसके रिश्ते, इसने पार्टी में कहा 150 मेंबर बनवाए तमिलनाडु में, एक भी मेंबर नहीं, सब फर्जी नाम भरे इसने, एक मेंबर नहीं बनाया। और इसने वीडियो है, आपको ऑडियो दे रहा हूं, कि संदीप देव की हत्या कर दो। ये इतने पे विक्षिप्तता की स्थिति में आ गया कि संदीप देव की हत्या की सुपारी देने लगा। संदीप देव की हत्या की वो ऑडियो कहिएगा तो जारी कर दूंगा मैं। ये विक्षिप्तता पे उतर आया है, क्योंकि ये चल नहीं पा रहे संगी। यहां तो पूरा नीड़-चीड़ विवेक, जब इतनी बारीकी से यहां जांच हो रही है, तो उसके बाद एक वो अन्ना है, उसको तो अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। मैं तो गया हुआ हूं, आसपास कोई नहीं जानता, मोहल्ले में कोई नहीं जानता। इंडिया स्पीच पे लाला के फेमस किया, पार्टी ने पद दिया, इसको सैलरी चाहिए था, गाड़ी घोड़ा बंगला सैलरी चाहिए था, तो इसको हटाया। ये रुपेश आपको देख लिए, पार्टी को डिस्ट्रॉय किया, खुद को कार्यकारी अध्यक्ष। अब कोई भी अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर लेगा तो उस पर आप क्या कार्रवाई करोगे? आप ही के में हो तो क्या करोगे? कारण बताओ, नोटिस दिया तो गाली गलौज किया तो भगा दिया, भाग यहां से। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, भाग, गेट आउट। मैं एकदम नहीं छुपाता कोई चीज, मैं जैसा हूं वैसा हूं। और उसके बाद राम मोहन रेड्डी ने अपनी एक पार्टी खड़ी कर ली, आंध्र तेलंगाना अपनी एक पार्टी, और अपना नंबर जारी किया। नंबर जारी करके वहां से पैसे वसूलने लगे अपने पार्टी के। ऐसे एक संजय गुप्ता था, उसने पार्टी का रसीद छपवा लिया अपने नाम से। आदि दिगंबर जैन दिल्ली से भगाया गया, वो बदतमीजी पे वो पार्टी का दिल्ली का होकर और केंद्रीय कमेटी बनाने लगा। शुरू में समझाया तो, और बदतमीजी इतनी कि 100 नंबर पुलिस करके बुलाया, पुलिस ने उसी को डंडा मार के भगाया। ये तुम्हारी पार्टी का है, ये धर्मेंद्र। और अब कल हटाया मैंने, आज गुड नोटिस जारी किया हरियाणा का अनुपम। ये इतने लोग जो हटाए, ये पार्टी डिस्ट्रॉय यूनियन के सारे सदस्य थे जो आज स्वामी जी के प्रिय। अब उसमें एक आरोप लगाया कि 15 लाख रुपए लेके ये टिकट बांट रहे हैं। अभी तक तो टिकट किसी को दिया ही नहीं है कहीं का, अभी तक तो टिकट कहीं दिया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया टिकट। कौन किसको टिकट मिला? अब इससे पूछो कि किसको टिकट मिला, आपको खड़ा करो और कहो कि हमको 15 लाख रुपए दे लेके पार्टी ने टिकट दिया है। अभी तक किसी को टिकट ही नहीं मिला। और यहां टिकट लेने का प्रावधान बड़ा कड़ा है। जो भी आते हैं उनको पहला है कि मान लिया लोकसभा का चुनाव,
तो लोकसभा में 5 विधानसभा है, तो हर विधानसभा से 100-200 लोगों का संस्तुति लाना है। तो इससे पता चलता है हमें कि वो व्यक्ति ग्राउंड पर है कि नहीं है। हमें जल्दबाजी तो है नहीं, हम तो पार्टी हिंदू को स्ट्रेंथ करने के लिए लाए, तो ग्राउंड का है भी या ऊपर से आया है। उसके बाद उस संस्तुति का नंबर, वोटर आई कार्ड और मोबाइल, ताकि हमारी टीम चेक करती है। जैसे हरे किशन ने जो 150 मेंबर बनाने की घोषणा की, जब चेक किया तो कोई आदमी ही नहीं निकला। तो हमारा दूसरा प्रावधान ये है। तीसरा प्रावधान है कि जिसको टिकट मिलेगा वो गाय, गंगा और गीता की शपथ लेगा, उसके वीडियो बनेंगे, बकायदा फोटोग्राफ होगा। क्योंकि थैली खोल के खड़ा हो गया, उसके सीट कम हो गए, तो थैली से आके थैली पे लार टपकाते चले जाएंगे। ये तो हमारे पास कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं जिसमें हम बंद करे गाड़ी घुमाते रहें, तो हमारे लिए नैतिकता है धर्म। तो गाय का पूंछ पकड़ेगा, हाथ में गंगा जल लेगा, गीता रखेगा और फिर कसम खाएगा कि वो इस पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेगा। और ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, अभी आपने हरिद्वार में देखा गंगा की शपथ खाई गई थी, जहां इन्होंने शपथ भंग किया स्वामी जी ने। मार्च में हमारी पार्टी जो लॉन्च हुई 27 मार्च को, तो ऑनलाइन में भी आपने देखा सबने गीता की शपथ खाई थी, आपने देखा। तो हम नैतिकता के आधार पर पूरी पार्टी को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि थैली साफ से हम नहीं जीत पाएंगे, थैली साफ अपना थैली लेके घूमेंगे। तो आपने कितने फोटो और वीडियो देखे हैं किसी का गंगा, गाय और गीता वाले के कैंडिडेट घोषित कर दिए। यानी जिसके मुंह में जो आएगा वो बोलेगा और हम जवाब देते रहे, सारा समय हमारा खराब होता रहे। ये जो आप सब पूछ रहे हो, पहले उनसे पूछो कि तुम्हारे पास सबूत क्या है। किसी के कुछ बुलवा के, किसी को कुछ बुलवा के कुछ भी आधा अधूरा चला दे रहे हो। आपके लिए तो सबूत है मेरे पास, अब सबूत दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ। स्वामी जी के ड्राइवर का चिट्ठी है। अमृतानंद जी ने यति नरसिम्हानंद जी के आश्रम में एक एक सामान अपना उठवा लिया। ये चिट्ठी है, देखिए आप। हिमांशु प्राप्त करता हिमांशु कुमार, मैं हिमांशु कुमार। जो आदमी एक एक चीज के लिए इतना आंखों का लिहाज नहीं रखा, यति के यहां से एक एक सामान उठवा लिया, वो साबित तो करो हम 15 लाख लिए हैं। आपका तो चिट्ठी से साबित हो रहा है। अब देखो, मैं अमृतानंद बाबा का शिष्य हूं। मैं दिनांक 8/4/23 को शनिवार को शिव शक्ति धाम डासना से सामान जो कि आनंद बाबा जी का है, देखो बड़ा, जिसमें एक बड़ी टीवी, 2 कैमरा, 8 स्पीकर, एक स्टेबलाइजर, एक माइक, एक बोर्ड स्टैंड, एक मिक्सर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त किया। और ये मैं अपनी जिम्मेदारी पर पंडित जी से प्राप्त किया हूं। और ये सारा सामान बिल्कुल ठीक है, बज रहा है। मैंने एक एक सामान जो आदमी अपने साथी के घर से उठवा लिया हो, वो नैतिकता वाला हो सकता है? आपको लगता है ये चिट्ठी में आपको दिखा, उनसे प्रूफ मांगिए। उनको इसीलिए लोग उनको साथी, उनके आसपास के साथी धनानंद कहने लगे, ये धन के लिए जीते। और जब से एकम का विरोध किया, उनके गुरुकुल का छत डल गया। और जो इस भाषा में महिलाओं से बात करते हैं, वो गुरुकुल में क्या पढ़ाएंगे? कौन अपना बच्चा उनके गुरुकुल में देगा ऐसी भाषा सीखने के लिए? कौन देगा? कौन अपने बच्चे को? उस दिन पूनम जी थी, कोई अपने हमारी दर्शक सवाल पूछा, गाली गलौज जैसी भाषा उनके साथ प्रयोग किया। कौन अपने बच्चे को गाली गलौज सिखवाना चाहेगा इनके गुरुकुल में डाल के? आप बताइए, आप सिखवाना चाहेंगे? जो लोग भी अमृतानंद जी के समर्थक हैं, सबसे पहले तो उनके समर्थन में आप अपने बच्चों को उनके बनते वाले गुरुकुल में डाल दो, वही भाषा सिखवाओ। ये देखिए, आप गंगा जल हाथ में लिए थे और इनके गंगा को भी अपवित्र किया, गंगा को भी अपवित्र किया। तो ये स्थिति इनकी, मैं तो सबूत दे रहा हूं, साक्ष्य, अभी बहुत सारे साक्ष्य हैं, निकलते चले आएंगे। अभी मैं पत्रकार हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुझसे ना टकराओ कोई। मैं पत्रकार हूं, मैं पूरे खानदान का चिट्ठा उठा दूंगा। अपने जो सगे गुरु को धोखा दे दिया, आप पूछिए, गुरु को धोखा दिया, गुरु ने इनको पूरा आश्रम सौंप दिया। आज पूछिए, आप उनके आश्रम जाइए, काशनी आश्रम है वहां पर भूपतबाल में, चले जाइए, जाकर पूछ लीजिए, वहां जो मैनेजर बैठा उनसे पूछिए, इनके आचरण आपको बता देगा। वहां चले जाइए, नहीं मैं पता दे रहा हूं, जाइए सारे लोग पूछ लीजिए वहां। ये आचरण है इनका। और इसीलिए ये अपने जितने भी निकाले गए एकम से अभी और निकाले जाएंगे। अब विरोधियों की गिनती करते जाओ, स्वामी जी विरोधियों की गिनती करो, अभी और निकाले जाएंगे। जो भी इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, मेरे रहते उसकी हिम्मत नहीं हो सकती और वो सफल नहीं हो सकती।
ये मैं साफ कह रहा हूं, ये दावे से कह रहा हूं, क्योंकि पार्टी धर्म पे चल रही है। बहुत बर्दाश्त करता हूं, बहुत झेलता हूं, लेकिन जब कार्रवाई करता हूं तो लोगों की नानी याद आ जाती है। तो नानी याद आ गई है तो ये सब भटक रहे हैं अपना, ये जो विधवा विलाप जैसे नहीं 5-7-8 मिल के विधवा विलाप कर रहे हैं। अब उसमें एक ने तो मारने का ठेका दे दिया, वो भी ऑडियो दिखा दूंगा आपको। ऐसे लोग तो कैसे बर्दाश्त करोगे? संघी आए पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की, पहले जब शंकराचार्य को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिन्होंने सारे मठ डिस्ट्रॉय किए, मंदिर, ये मंदिर के पैसे ले रहे हैं संघी। आपको अभी ध्यान है हिमाचल में मंदिर में ऑफिस खोल के वहां पे उन्होंने मुस्लिम और हिंदू का विवाह करवा दिया। तो वो किसको, हम हिंदू समाज एकम सनातन को कैसे टिकने देंगे? वो किसी हिंदू को नहीं टिकने दिए तो हमें कैसे टिकने देंगे? आप सोच कर देखो ना। तो जो ये दावा करते हैं स्वामी जी कि मैंने संघ को 50 लाख दिया, अब वही वसूले हो रहा होगा, वही वसूली चल रही होगी संघ। अब बिना कारण, जब बिना कारण और लोग सिस्टमैटिक हमला करें, एक दिन गुस्सा में कोई हमला कर दिया चलो, जबकि आपको मैंने पूरा चिट्ठी पढ़ाया, हाथ जोड़ते रहे स्वामी जी क्या है, फोन तो उठाइए, 8 जुलाई से ये फोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, केकई की तरह जाके एक खटवास पटवास ले लिया। हमारी नानी कहानी सुनाती थी, तो गांव में ना कहानी में थोड़ा सा गांव मिश्रित बात करते हैं। तो कहती कोप भवन में चली गई, कह कही मेरी नानी कहती, और कोप भवन में उसने क्या किया, खपड़ा होता है ना मिट्टी का जो कपड़े वाला, तो उसने खपड़े का बिछावन बिछवा लिया, उस पर गेंडा रख दिया। मेरी नानी ऐसे सुनाती थी, और तब रामायण महाभारत नहीं आता चद्दर। अब उस पर के कई सोए, इस करवट ले तो करे कर 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 कर, इस करवट ले तो करे कर 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 कर। अब दशरथ जी बड़े चिंतित, इनको कौन सी बीमारी हो गई? तो ऐसे स्वामी जी खपड़ा डालकर सो जाइए, अभी और कड़कड़ कड़कड़ होगा, अभी बहुतों को निकाला जाएगा। जो भी इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं। जिस दिन अंकुर शर्मा कहेंगे मैं उस दिन निकल जाऊंगा। मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? सत्ता में स्वार्थ होता तो भाजपा ने तो विधायक का टिकट लड़ाना चाहा, राज्यसभा भेजना चाहा। सत्ता स्वार्थ होता तो मैं तो वहां रहता बहुत मौज से। आज हमारे बनाए हुए ये यूट्यूबर्स मौज की जीवन जी रहे हैं, हम इतनी कठिनाई का जीवन क्यों चुनते? क्यों चुनते? और मैं तो पार्टी में पोस्ट भी दिया हुआ था जिसको इस्तीफा दे के आया। तो सत्ता रहता तो मैं तो वहां रहता कि यहां संघर्ष कर रहा होता अंकुर शर्मा जी के साथ मिलकर। बताओ मुझे क्या चाहिए? कुछ ना चाहिए, मैं तो अपने धर्म की यात्रा पे हूं। पार्टी जिस दिन खड़ी हो गई, सत्ता जिस दिन मिल गया, देख लेना स्वामी जी आप कि आप तो गुरुकुल के नाम पे क्या क्या कर रहे हो। हमारा देखना केजीएफ, जहां वास्तव में धर्म की शिक्षा दी जाएगी, आप देख लेना। ये बात आपको बता रहा हूं। तो देखिए काशी डिस्ट्रक्शन स्वामी इंसल्ट में सबको इंसल्ट। तो आप ऐसे स्वामी के आश्रम में गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजोगे? क्या सीखने भेजोगे? जिनको कुछ मालूम ही नहीं, धर्म का ध भी नहीं मालूम, धर्म का ध नहीं मालूम, लेकिन ध से धोखा मालूम है इनको। अपने गौशाला से लेकर, गुरु से लेकर, यति से लेकर एकम तक धोखा ही धोखा इनके पूरे आप देखेंगे चरित्र में नजर आता है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, अब मुझे छेड़ दोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और मैं इस समय पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने जर्नलिज्म, धर्म, पार्टी की बैठक, आपको पता सुबह से रात के 3 बजे जाके सोता हूं मैं। और मेरी पत्नी कहती है तबीयत तुम्हारी खराब होगी। तबीयत खराब हो गई है मेरी, मैं लगातार जितना काम कर रहा हूं, मैं बता नहीं सकता क्या स्थिति हुई है मेरी, कितना मेहनत लग रहा है पार्टी खड़ा करने में। मैं साफ बोलने वाला, कई बार किसी से डपट के बोलना पड़ता है, कई बार किसी को प्यार से बोलना पड़ता है, पार्टी बनाने के लिए करना पड़ता है। और ये महासचिव का बड़ा भारी दायित्व होता है, ये दायित्व तो बहुत बड़ा दायित्व है, तो करना पड़ता है। तो मैं कर रहा हूं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, चीजों को खड़ा कर रहा हूं। उस खड़ा करने में ये बाधाएं तो आएंगी। अगर बाधा नहीं है इसका मतलब मैं हमारे काम को कोई नोटिस नहीं कर, हमारा काम बस लोगों से माल बनाने का, ऐंठने का है। लेकिन बाधाएं हैं इसका मतलब हमारा काम 100% सोने की तरह शुद्ध है, निखरता हुआ है, जिसके कारण सारे डिस्ट्रॉयर एक साथ जमा हो गए, सारे डिस्ट्रॉयर एक साथ हो गए। हो जाओ, मुझे क्या बिगाड़ लोगे? कुछ ना बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं, कुछ ना बिगाड़ पाओगे स्वामी जी, कुछ ना बिगाड़ पाओगे। अभी और चिट्ठी है मेरे पास, बता रहा हूं।
और ये जितने ये घूम रहे हो फुफाओं को लेके, ये पार्टी से धक्का मार के भगाए गए, भागो, और जनता ने भगाई। ये भगाए गए लोग हैं, भगोड़े हैं, ये साजिश करता है। तो वो दोस्तों आपने देखा होगा आजकल एक न्यू कंट्रोवर्सी चल रही है स्वामी अमृतानंद जी और एकम सनातन भारत दल के बीच में, जिसमें अमृतानंद जी ने पहले विशाल यूज के विशाल सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे से पैसे लिए, बाद में वापस नहीं लौटाए। फिर अमृतानंद जी ने आरोप लगाया कि एकम सनातन के कुछ लोग मुझे कालनेमी बोल रहे हैं और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा की भी हवा निकल गई दोस्तों। बाद में दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि संदीप देव जी ने एवं एकम सिर्फ बीजेपी व संघ पर ही टारगेट व सवाल जवाब क्यों पूछती है। इस प्रोपेगेंडा की भी हवा निकल गई, क्योंकि दोस्तों जो पार्टी सत्ता में रहती है उससे ही सवाल जवाब पूछे जाएंगे। जब केंद्र में भाजपा है तो सवाल जवाब भी भाजपा से पूछे जाएंगे। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों इन सब आरोपों की हवा निकल गई तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि एकम सनातन भारत दल के जितने भी लोगों को, एकम सनातन भारत दल ने जितने भी लोगों को पार्टी से बाहर निकाला है पार्टी विरोधी गतिविधियों में, उन सभी से स्वामी अमृतानंद जी संपर्क साध कर अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म देकर एकम सनातन भारत दल को टारगेट कर रहे हैं, संदीप जी को टारगेट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा व फर्जी न्यूज चलाकर फर्जी लोगों को बुलाकर सिर्फ एकम सनातन भारत दल को टारगेट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों अच्छी बात नहीं है। साथ ही दोस्तों अमृतानंद जी ने आरोप लगाया है कि संदीप देव जी ने एकम सनातन भारत दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उस पर कब्जा कर लिया है। इस पर भी संदीप देव जी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे परिवार से किसी भी व्यक्ति को पार्टी की कोई पोस्ट नहीं दी गई है। मैं सिर्फ सनातन धर्म के उत्थान व सनातन धर्म की मजबूती के लिए हिंदुओं को एक मजबूत विकल्प देने के लिए एकम सनातन भारत दल में काम कर रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। दोस्तों साथ ही एकम सनातन भारत दल पर टारगेट करने का एक रियल रीजन यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ 5-6 महीनों में ही एकम सनातन भारत दल की पहुंच भारत के हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में हो गई है और एकम की हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील लेवल पर कार्यकारिणी बन गई है और हर स्टेट व में हर सनातनी हिंदू का रुझान तेजी से एकम सनातन भारत दल के सब सिद्धांतों के प्रति दृढ़ संकल्पित हो रहा है, तो उससे भाजपा व संघ के खेमे में खलबली मची हुई है कि कोई पार्टी इतने कम समय में इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ गई है। इसलिए भाजपा व संघ के लोगों ने एकम सनातन भारत दल पर पेड लोगों द्वारा टारगेट करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एकम सनातन भारत दल व मानवीय संदीप देव जी व अंकुश शर्मा जी ने इन भाजपा व संघ के चक्करों में फंसने वाले नहीं हैं। एकम सनातन भारत दल इन सनातन विरोधी लोगों को और भाजपा व कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों के सनातन विरोधी कार्यों को यूं ही एक्सपोज करती रहेगी हमेशा। दोस्तों ऐसे ही हजारों लोग आएंगे और एकम सनातन भारत दल को डिगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत के सनातनियों का यूं ही सहयोग तन मन धन से मिलता रहा तो एकम सनातन भारत दल भारत के सनातनियों का सबसे बड़ा एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगा। दोस्तों जो भारत के सनातनी मुद्दों व सनातनी संस्कृति के उत्थान व संवर्धन में सहायक साबित होगा। इसलिए दोस्तों इन पेड़ लोगों पर ध्यान मत दीजिए और एकम सनातन भारत दल का तन मन धन से साथ दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि सनातन धर्म व सनातन संस्कृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो और इस पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।